दोस्तों, मैं फिर से आ गई आपको एक कहानी सुनाने। ये एक जंगल की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, जब जानवरों की एक अलग ही दुनिया थी। यह कोई साधारण जंगल नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण साम्राज्य था, जहाँ हर प्राणी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था। इस जंगल का नाम सुनहरी वन था, और यहाँ पर सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल पर शासन करता था एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शेर, जिसका नाम राज सिंह था। वह न केवल अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध था। राज सिंह का नियम था कि जंगल में कोई भी अन्याय या अत्याचार नहीं करेगा। सभी जानवर उसकी आज्ञा मानते थे, और जंगल में शांति बनी रहती थी। हर पूर्णिमा की रात जंगल में मंत्रणा सभा लगती थी, जहां सभी जानवर अपनी समस्याएं और सुझाव लेकर आते थे। सभा का संचालन एक बुद्धिमान हाथी बुद्धिराज करता था। वह जंगल के सबसे अनुभवी प्राणियों में से एक था, और उसकी सलाह पर राजा राज सिंह बहुत ध्यान देता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर जंगल में अचानक एक नई समस्या आ गई। पास के पहाड़ों से एक खतरनाक तेंदुआ, जिसका नाम काल भैरव था, जंगल में आ गया था। वह बहुत चालाक, दुष्ट और निर्दयी था। उसने जंगल के छोटे जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। हिरण, खरगोश और पक्षी अब डर में जीने लगे थे। जब यह खबर मंत्रणा सभा तक पहुंची, तो सभी जानवर डर से कांपने लगे। लेकिन राजा राज सिंह ने सभी को शांत किया और कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। राज सिंह ने अपनी सेना के तेज तर्रार चीते, बलशाली भालू और चालाक लोमड़ी को बुलाया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। बुद्धिराज ने सुझाव दिया कि काल भैरव को बल से हराने के बजाय बुद्धिमानी से हराया जाए। जंगल में रहने वाली चालाक लोमड़ी चतुर्मति को यह काम सौंपा गया। वह काल भैरव के पास गई और बोली, तुम जंगल में सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन असली ताकतवर तो हमारे राजा हैं। अगर तुम सच में बहादुर हो, तो उनका सामना करो। ये सुनकर काल भैरव को गुस्सा आ गया और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अगली सुबह जंगल के बीच में एक बड़ा मुकाबला हुआ। राजा राज सिंह और काल भैरव आमने सामने थे। लड़ाई जबरदस्त थी, लेकिन जैसे ही काल भैरव थोड़ा कमजोर हुआ, जंगल के सभी जानवर मिलकर शोर मचाने लगे। इससे वह और ज्यादा घबरा गया। अंत में राजा राज सिंह ने उसे हराकर जंगल से बाहर भगा दिया। काल भैरव के भागते ही जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर खुशी से नाचने लगे और राजा की जय जयकार करने लगे। बुद्धिराज, चतुर्मति और सभी बहादुर जानवरों की खूब तारीफ हुई। उस दिन के बाद सुनहरी वन में फिर कभी किसी ने अत्याचार करने की हिम्मत नहीं की। राजा राज सिंह की न्यायप्रियता और बुद्धिराज की समझदारी ने जंगल को हमेशा के लिए सुरक्षित बना दिया। और इस तरह सुनहरी वन के जानवरों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि एकता में ही असली शक्ति होती है। तो कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी लगी ना? ऐसे और भी कहानी सुनाती रहूंगी आपको। बस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद आपका।